एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट की परीक्षा जो है जुलाई में है और आपके जो पेपर का पैटर्न है अभी तक बदला नहीं है। तो जो प्रीवियस हमारे जो करंट में जो पेपर हुआ है 2024 में, उसी का हम लोग सीडीपी के क्वेश्चन सब लोग देख चुके हैं। 30 क्वेश्चंस हम लोगों ने कल की वीडियो में हिंदी के देखे थे और उससे पहले 30 क्वेश्चन हम लोगों ने साइंस के देखे थे। आज के इस वीडियो में हम सोशल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन सोशल के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे साइंस में मैथ और साइंस होते हैं, उसी तरीके से सोशल में सोशल स्टडीज़ पूरा जो होता है वो 60 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन एक साथ करने की बजाय हम लोग 15 के सेट करेंगे पर डे। इस तरीके से हम लोग 2024 से 2011 तक में जितने पेपर हुए हैं अब तक, उन सभी पेपर को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। लेकिन हम लोग करेंट पेपर से आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको प्रीवियस ईयर पूरा का पूरा मिलेगा, फिर मैं आपके साथ कंटेंट भी शेयर करने वाली हूँ जल्द ही। कुछ अगर हो जाता है, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा है कि कुछ टाइम मुझे चाहिए बोर्ड वगैरह की व्यवस्था करने के लिए, तो उस पर हो सकता है मैं कंटेंट वगैरह थियरी जो पार्ट है उसको क्लियर करूँगी आप लोगों के साथ। और यहाँ पे आप लोग सोशल स्टडी की तैयारी के लिए मैं बुक से ही आप लोगों को गाइड करूँगी। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस है 2024 से लेकर 2011 तक के, वो सारे क्वेश्चंस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे चैनल से ज़रूर जुड़े। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि रीज़न और असर्शन और रीज़न से पूछा गया है। और सबसे पहले क्वेश्चन में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही है, तो हिंदी में हम लोग देखते हैं। और जिन लोगों को इंग्लिश देखनी हो वो भी पॉज करके आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो अभिकथन क्या कहता है कि 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए 2 अलग अलग राज्यों में बांटा गया। कारण 1966 में पंजाब का भी विभाजन 2 राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए। तो यहाँ पे हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला ऑप्शन कहता है कि दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं तथा जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कहता है कि कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु जो कारण है वो कथन की अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन ये कहता है कि कथन सही है किंतु जो उसका कारण है वो गलत है। और चौथा ऑप्शन कहता है कि कथन गलत है किंतु कारण सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 31 का ऑप्शन नंबर 2। यानी अगर आप यहाँ से देखें तो इंग्लिश में भी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 2, दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु जो कारण है वो अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत ड्यू टू जियोग्राफी प्रॉक्सिमिटी, रिलीजियस सिमिलरिटी, सिमिलर क्यूजिन्स या लिंग्विस्टिक सिमिलरिटी। तो यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन ए बी एंड सी। सेकेंड ऑप्शन कहता है बी सी डी, थर्ड है ए बी डी या फोर्थ ए बी सी एंड डी। तो के डैश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। तो किस कारण से कहते हैं? भौगोलिक सामीप्य के कारण, धार्मिक समानता के कारण, समान भोजन के कारण या भाषाई समानता के कारण। तो हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। और 2 का मतलब है कि बी सी और डी जो हैं वो तीनों सही हैं। यानी धार्मिक समानता के कारण, समान भोजन के कारण और भाषाई समानता के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी सी और डी।
इसको आप लोग नोट्स बना के भी एक तरीके से कहीं नोट कर सकते हैं, जैसे वन लाइनर, और वन लाइनर के फॉर्म में भी मैं आप लोगों को करवा दूंगी। लेकिन सबसे पहले हम लोगों का पेपर देखना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी पेपर आएगा वो करंट जो पेपर अभी हुआ है उसके बेसिस पे ही पेपर रखे जाते हैं, ठीक है। आगे सिलेबस चेंज हो जाएगा, लेकिन इस बार का सीटेट में सिलेबस कोई वैसा चेंजेस नहीं हुआ है, तो आप उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपनी तैयारी कर सकते हैं। एनसीईआरटी को खास तौर से पढ़ना है, और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं, इसलिए उसी से हम लोग बुक के थ्रू हम लोग तैयारी करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज वाज क्वेश्चन बाय पीपल फ्रॉम द 7th century ऑनवर्ड। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया? पहला ऑप्शन कहता है कि केवल मानव जाति जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं। थर्ड ऑप्शन है व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। और फोर्थ ऑप्शन कहता है कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है, ठीक है। तो ये हमारा सोशल प्रिविलेज आर रिजल्ट ऑफ वंस बर्थ। 33 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एटमोस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ air surrounding the earth. What keeps the air to remain around the earth? Gravitational force of the earth, heat of the sun, rocks and oceans on the earth, या gravitational force of moon? पृथ्वी की चारों ओर फैली वायु की जो परत होती है उसको क्या कहते हैं? को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, या सूर्य की ऊष्मा, पृथ्वी पर चट्टानें और महासागर, या चांद का गुरुत्वाकर्षण बल? तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है, ठीक है। तो वन लाइनर में आप नोट्स भी बना सकते हैं, जो भी पूछे गए हैं सवाल उनको आप वन लाइनर के फॉर्म में नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? ये भी एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है और ऑप्शन भी सेम उसी तरीके से है। और क्वेश्चन कहा गया है कि इट वाज ड्यूरिंग शाह जहां रीजन दैट द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ मुगल आर्किटेक्चर वेर फ्यूज टुगेदर इन अ ग्रैंड हारमोनियस सिंथेसिस। रीजन है कि his reign witnessed a huge amount of construction activity especially in Agra and Delhi। तो शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत विश्लेषण में लाए गए। कारण उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 35 का भी ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे सही है, यानी कि जो अभिकथन और कारण जो हैं वो दोनों ही सही हैं, तथा जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, आवर सोलर फैमिली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडीज। हमारा सौर परिवार जो है निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। पहला है नक्षत्र मंडल, दूसरा ग्रह और सूर्य। दूसरे ऑप्शन में आते हैं उपग्रह, ग्रह, ध्रुव तारा। थर्ड ऑप्शन में आता है सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड। फोर्थ ऑप्शन ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और सप्तऋषि, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर 3 सही था, तो इसको भी नोट्स की तरह आप नोट डाउन कर सकते हैं। सूर्य, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड जो है सौर परिवार जो है हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी केयरफुली और चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। तो जेम्स पहला कथन है कि जेम्स मिलर ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। बी है इसमें इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा। निम्नलिखित में से जो सही विकल्प चुनना है, तो
पहला ऑप्शन कहता है दोनों ए तथा बी सही हैं, दूसरा ऑप्शन दोनों ए तथा बी गलत है, थर्ड कह रहा है कि ए सही है किंतु बी गलत है, फोर्थ कहता है कि ए गलत है किंतु बी सही है। तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी ए सही है किंतु बी गलत है। तो ए वाला जो कथन है हमारा वो सही है और ये वाला बी वाला कथन गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए जो भी सीटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। आपके जो भी सजेशन है एज अ टीचर मुझसे जितना होगा मैं करूँगी और आप लोग अपने कमेंट सजेशन जो भी हो आप मुझे ज़रूर बताएं। तो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, तो और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझसे जितना होगा मैं आप लोगों के लिए उतना अच्छे से अच्छे मटेरियल तैयार करने की कोशिश करूँगी। बहुत ज़्यादा सुविधाएँ नहीं हैं, लेकिन एक ही चीज़ है, एक्सपीरियंस, जो कि मैंने कई बार सीटेट दिया है और अब सीटेट का एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि बहुत पहले ही मैंने क्लियर कर लिया है और अब जब भी देती हूँ तो उतना कुछ मुझे लगता ही नहीं है। और मैं यही चाहती हूँ कि जितनी मेहनत मुझे करनी पड़ी, मैंने सेल्फ़ स्टडी की थी और सेल्फ़ स्टडी करने की वजह से मेरा पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बहुत इधर उधर, तब यूट्यूब भी नहीं हुआ करता था, कुछ भी नहीं था। तो हम लोगों ने जो स्टार्टिंग से है ना, सीटेट जब आया था तब से हम लोग मेहनत किए और पूरा खुद से पता लगाए, ना कोई पेपर ना कुछ। उस समय से हम लोग सीटेट दे रहे हैं और नंबर बढ़ाने के लिए और हम लोग पता नहीं कितने सीटेट दिए, 4-5 सीटेट दे चुके हैं और सारे के सारे रिज़ल्ट रखे हुए हैं। फिर से और आए, जितनी वैकेंसीज़ नहीं आती उतने ज़्यादा सीटेट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो बस अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों को उतने टाइम ना देना पड़े, क्योंकि अब तो ये वैलिडिटी ऑल टाइम हो गई है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मुझे जो झेलना पड़ा वो किसी भी स्टूडेंट को ना झेलना पड़े, वो आराम से सीटेट की परीक्षा तो क्लियर कर ले। वैकेंसी कब आएगी ये तो इन लोगों का मर्जी है, लेकिन सीटेट में आप बार बार पैसे लगाएं, उससे अच्छा है कि एक ही बार में आप लोग सीटेट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसके बाद से क्या पता ये लोग कब वैकेंसी दे देते हैं और उसके बाद 7-8 साल तक सो जाते हैं, वैकेंसी का कोई पता नहीं रहता है। तो एक सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा तो आप के लिए ये चीज़ रहेगी, कम से कम सीटेट की तरफ से तो निश्चिंत रहेंगे कि हाँ मेरे पास तो है सर्टिफिकेट। तो इसके लिए आप इस बार चाहे जो भी हो अपनी पूरी मेहनत करके, आप लोग जैसे भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, कैसे भी आप लोग पूरा ट्राई करिए कि आप लोगों का सीटेट निकल जाए। और एक ही तरीका होता है उसका, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, पेपर देखिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी की जो थियरी क्लासेस है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। साथ साथ हो सकता है कि बुक से अगर मुझे बोर्ड की व्यवस्था नहीं हो पाएगी तो मैं बुक से ही आप लोगों को पूरा बता दूंगी कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। और आज 15 क्वेश्चन का हम लोगों ने रखा था कि 15 क्वेश्चन करेंगे। तो रेलवे नेटवर्क इज़ नाउ एक्सटेंसिवली बीइंग built in mountainous area. Select the most suitable reason. It is easy to construct railway in mountains. Mountains are highly eroded. Mountain people are making railways. They are advanced technological development to enable it. पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है। अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन कहता है कि पहाड़ों में रेल मार्ग का निर्माण आसान होता है। दूसरा ऑप्शन कहता है पहाड़ महाक्षयित हैं। और थर्ड ऑप्शन पहाड़ी लोग रेल मार्गों को बना रहे हैं। फोर्थ, इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर 4, यानी इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39, रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी केयरफुली। इन इंडिया जो कथन ए है, बी को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। तो कथन ए कहता है कि 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल से लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। बी कहता है कि इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। दोनों ए तथा बी सही है, दोनों ए तथा बी गलत हैं।
थर्ड ऑप्शन कहता है ए सही है किंतु बी गलत, और फोर्थ ऑप्शन कहता है ए गलत है किंतु बी सही है। ठीक है, तो 39 का ऑप्शन नंबर 1 यानी दोनों ए तथा बी सही हैं, यानी ये बात भी सही, कथन सही है और कथन बी भी सही है। ठीक है, तो ये 39 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन करिए। तो यहाँ पे एक कथन भी सही हो सकता है, एक से ज़्यादा कथन भी, जो कि ऑप्शन में आपको एक से ज़्यादा कथन का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा कथन जो है आपके सही हैं, लेकिन कौन कौन से हैं? तो पहला कथन है कि इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं। दूसरा है यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है, और सी ऑप्शन इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। डी है बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के स्थलाकृति है। तो ये देखिए जो आपका ज्योग्राफी का बुक है, 7th का आई थिंक जो बुक है, उसमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं और उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन भी बना है। तो एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है यहाँ पे, आपके सब्जेक्ट नॉलेज तो मैटर करती है, वो भी 8 तक की जो बुक है आपकी, वो बहुत ज़्यादा आपके उससे, और उसमें भी अगर आपके क्वेश्चन जो क्लास 7th है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए, ए बी सी। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको किस क्लास की एनसीईआरटी कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूंगी आपके साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 यानी बी सी और डी, बी सी और डी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 5 क्वेश्चन आज हम लोग और करेंगे, और द स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी? पंडिता रमाबाई, वीरेशलिंगम पंतुलु, ताराबाई शिंदे या ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ताराबाई शिंदे इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड बार्ली आर लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। गारो हिल्स, मालाबार हिल्स, सुलेमान एंड किरथर हिल्स, नीलगिरी हिल्स। गेहूं जो जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम जो साक्ष्य हैं निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले हैं? सही विकल्प का चुनाव करें। गारो हिल्स, मालाबार हिल्स, सुलेमान और किरथर हिल्स या नीलगिरी हिल्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सुलेमान और किरथर हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीजन असर्शन का है। असर्शन कहता है कि स्टीरियोटाइप प्रिवेंट पीपल फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स दैट दे आर गुड एट। रीजन है स्टीरियोटाइप स्टॉप अस फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग यूनिक क्वालिटीज एंड स्किल्स इन इंडिविजुअल्स एंड फिट देम इनटू वन पैटर्न। तर्क और अभिकथन हिंदी में भी देख लेते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे हैं। तर्क कहता है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशल को देखने से रोकती हैं तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर 1, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टू गैसेज मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। कौन सी निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी 2 गैसें हैं? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ओजोन और हीलियम। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि जो रेशियो होता है वो वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में गैसेस का, उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर 3, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 45, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन के सेट करेंगे, तो 4 सेट में आपके 2024 का पेपर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 2023 में जो पेपर आया था उसको देखेंगे और इसी तरीके से पेपर देखेंगे, साथ साथ हम लोग कुछ थियरी की भी तैयारी करते रहेंगे। देखती हूँ मैं कैसे मैनेज कर पाती हूँ। मेरे पास अभी कोई भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, लेकिन
मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, नहीं होगा तो मैं कॉपी पे ही एक पेज पे ही पढ़ाऊँगी, लेकिन आप लोगों को मैंने जो नोट्स बनाए थे या जिस भी तरीके से मैंने तैयारी की थी वो शेयर करूँगी। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आए। तो अरे क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। और रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी केयरफुली, और कथन ए और बी को ध्यान से पढ़िए और निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो कथन ए कहता है कि वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। बी कहता है कि वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। तो सही विकल्प चुनना है। तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ए सही है किंतु बी गलत है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अपने सुझाव ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, या किस सब्जेक्ट से आपको स्टार्टिंग करनी है प्रिपरेशन की, वो मैं आप लोगों के साथ जैसे आपके सजेशन होंगे उसके हिसाब से मैं देखूंगी। बेस्ट जो हो लगेगा वो आपके लिए जितना बेस्ट हो सकेगा मैं करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू।